स्वागत करता है जेपी रिज़ॉर्ट मलान चरमा कराली चीना से। ये वो जगह है जो शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, खासकर पिथौरागढ़ शहर से, और चरमा नदी की तलहटी पे ये गांव बसा हुआ है। और यहाँ पर श्री जयप्रकाश जोशी ने जेपी रिज़ॉर्ट खोला हुआ है। इस रिज़ॉर्ट की क्या ख़ास बात है, क्योंकि आप लोग हर जगह रिज़ॉर्ट में जाते रहते होंगे, विज़िट करते होंगे। यहाँ पर ज़्यादा जो फोकस किया गया है वह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलने वाले ब्रेकफास्ट में सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलेंगी। जैसे सामने आप देख रहे होंगे पपीते लगे हुए हैं, ये सामने गन्ना है जो यहीं उगता है, और उसका जूस भी यहाँ गर्मियों में आपको मिलेगा तरोताज़ा करने के लिए आपको। तो यहाँ की खासियत, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किए जाते हैं। यहीं पर गाय पाली जाती हैं, उन्हीं की खाद केवल यूज़ की जाती है पौधों की ग्रोथ के लिए। तो ये केले के वृक्ष आप देख रहे हैं, और ये भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक रूप से बड़े हैं। सामने और पेड़ों का झुरमुट, पैसन फ्रूट्स यहाँ पर उगाया है उन्होंने। पैसन फ्रूट्स भी आपको खाने को मिल सकता है। उसका जूस खासकर काफ़ी हेल्दी होता है शरीर के लिए। ये छोटा सा इनका अपना कलेक्शन सेंटर है, लघु संग्रहण केंद्र, जहाँ पर अलग अलग तरह के फलों को संरक्षित करके रखा जाता है। तो ये जगह जानी जाती है मलान चरमा बछड़ा की तरफ। तो आपको आगे ले चलते हैं। ये पपीते लगे हुए हैं और तरह तरह के इन्होंने यहाँ पुष्प वाटिका भी मेंटेन की हुई है। सामने गन्ने और ये अलग अलग तरह के पुष्प हैं। दूसरा यहाँ पर मूली, अब जो आखिरी समय में है अपने सूखने लगी है, लेकिन इसके बीज हमें मिलेंगे। और अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो ये आम के पेड़ हैं। ये जगह कुछ गर्म है तो यहाँ पर आम भी मिलता है, आपको आंवला भी मिलेगा। और ये रास्ता जो हम चल रहे हैं इसमें, तो आपको पूरा दिखाते हैं कि रिज़ॉर्ट में जब आप आते हैं तो आपका स्वागत जूस के साथ, ताज़ा फलों के जूस के साथ, गन्ने के जूस के साथ होता है। ये फर्स्ट में जो आप रूम देख रहे हैं, ये आपके लिए वेलकम पॉइंट है। आप यहाँ पर बैठकर रिफ़्रेश होंगे। प्राकृतिक नज़ारे तो यहाँ से बहुत सुंदर हैं, उनको तो आप देखेंगे ही। देखिए ये चरमा वैली, सामने उस पार में फिर भागीचोरा इस पहाड़ की पिछली साइड में है। एक गांव है सामंत लोगों का, जिसे दिगरा भी कहते हैं, और कुछ मंदिर उन्हीं लोगों के यहाँ पर हैं। और बिजली की बचत करने के लिए यहाँ सोलर सिस्टम को भी लागू किया गया है। देख सकते हैं आप, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ में भी सोलर पैनल लगे हैं। यहाँ की ख़ास बात मुझे यही बेहतर लगती है कि हर तरह के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। हर सीज़न में यहाँ पर फ्रूट्स होता है। अमरूद तैयारी पर है, ऊपर देखिए ये अमरूद का वृक्ष है। और ये सामने लीची, इसमें अभी फल लगने लगा है। शुरुआत है कि मार्च का महीना है तो फल पुष्प आने लगते हैं छोटे छोटे, जो आगे चल के वृक्ष में बदलेंगे। और ये माल्टे के पेड़ हैं यहाँ पर। थोड़ा और ऊपर देखेंगे आम के पेड़, बगल में फिर अमरूद का पेड़। और यहाँ तक आपको कोई पैदल भी नहीं चलना है। ये दूर दूर से यहाँ पर्यटक आते रहते हैं। आज हमारे साथ जो लोग आए हैं, जानवी जोशी, निष्ठा जोशी, तो जानवी खासकर महाराष्ट्र पुणे से यहाँ पर आई हैं। आइए उनसे ही जानते हैं वो कैसा महसूस कर रही हैं। पिछले शाम ये यहाँ आई थी, तो इनसे हम जानते हैं। जानवी जी, आप आइए और बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। मौसम अच्छा है, बस रात को ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको कैसा लग रहा है इस जगह पर आने के बाद, इस रिजॉर्ट में आने के बाद? अच्छा लग रहा है, हवा बहुत साफ है। हवा बहुत साफ़ है। आसमान कल आपने देखा था, यहाँ से तारे कितने अच्छे दिखते हैं, क्या आप बताएंगी? हाँ, यहाँ से बहुत कॉन्स्टलेशंस देखे हमने। तो देखिए बच्ची भी अपने अनुभव बता रही है। और ये निष्ठा जोशी हैं, ये तो पिथौरागढ़ से हैं। आप कैसा महसूस करती हैं यहाँ पर आने के बाद? मैं हमेशा ही बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ कि मुझे यहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। थैंक यू। इतना ही हम आगे ले चलते हैं। ये यहाँ का डॉर्मेट्री कम रूम्स, तो इसमें कम से कम 10 आदमी इसमें ठहर सकते हैं। ये यहाँ का फ्रंट भी है, और बगल में इसमें बंक बेड लगे हुए हैं। और सामने जो हैं ये रूफटॉप हाउस, तो यहाँ पर लोग रुके हैं। आज 2 परिवार यहाँ पर आए हैं, और ख़ुद जो यहाँ के ओनर हैं मिस्टर जेपी जोशी, उन्होंने अपने लिए भी वो सामने जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा इकोसिस्टम इन्होंने बनाया है कि ठंडी में आपको हमेशा गर्माहट मिलेगी इन घरों में,
और सर्दियों में गर्माहट, गर्मियों में ठंडक। इसको गाय के गोबर का इन्होंने उपयोग किया है और इसी के नीचे छोटी सी गौशाला भी इन्होंने बनाई है जिसमें इनकी गैया बंधी हुई हैं और चारों तरफ वृक्ष हैं। तो ये फ्रंट एरिया है जो रुकने का स्थान। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं आराम से। अंदर ही टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, पानी है। तो यहाँ सवेरे ऐसा लगता है कि कितना उजाला हो गया, क्योंकि शहरों में ऐसा महसूस होता है कि नहीं अभी तो उजाले होने में समय है। यहाँ पे सनरेज सीधे पड़ती हैं। और ये डाइनिंग एरिया है। तो किचन, तो ये किचन वाला पोर्शन है जहाँ पर खाना बनता है और सर्व भी किया जाता है किचन। और उसके बाद यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा वॉशरूम बना है साइड में। और ये है पैसन फ्रूट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, पैसन फ्रूट का पेड़। इसमें जो ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, आपको और करीब ले जाते हैं। देखिए ये पैसन फ्रूट होता है, एक तरह से छोटा टमाटर जैसा आपको दिख रहा है। ये पैसन फ्रूट है। इसको पकने के बाद, ये देखिए पैसन फ्रूट, इसको पकने के बाद ही इसका जूस निकाला जाता है फल फॉर्म में और काफ़ी हेल्दी होता है। अब ये देखिए, हम आपको और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ काफ़ी ग्रीन एरिया है। कोशिश की है, तरह तरह इनोवेटिव वे अपनाते हैं ये। देखिए ये स्ट्रॉबेरी, आप सोचिए कि वेस्ट मटेरियल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर सीख सकते हैं। एक पाइप था जो पुराना पड़ गया है, लेकिन उन्होंने इसको स्ट्रॉबेरी के लिए गार्डन बना दिया एक तरह से। स्ट्रॉबेरी भी लग रही हैं, शुरुआत है, लगते रहती हैं। और पैसन फ्रूट तो आप देख रहे हैं। हम आपको ऊपर की तरफ और ले जाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से ये जो है NH9 दिखाई पड़ता है, जो तवा घाट वाला है सबसे ऊपर। उसके नीचे से यहाँ बंदरलीमा से फिर नीचे को रोड कटती है। तो ये वो जगह है। और सामने इन्होंने पॉली हाउस मेंटेन किया। जो आप सब्ज़ी खाते हैं यहाँ पर, जो फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं हमको ऑर्गेनिक, वो इसी जगह पर है। सामने एक डक भी रखी हुई है। तो ये पूरा एरिया है। यहाँ पे भी सोलर एनर्जी का यूज़ होता है। तो रूफ टॉप सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये खेत पे लगे हुए हैं रूफ पैनल लगाकर। और ये ऊपर का पार्किंग एरिया है जहाँ बच्चों के लिए झूले लगे हैं। पूरा गार्डन मेंटेनेंस है, आम के, अमरूद के, केले के सारे वृक्ष हैं। और ये सारा एरिया वेलकमिंग एरिया। ये एक सीटिंग एरिया है फर्स्ट में। और ये पूरा सामने पहाड़ी। तो ये यहाँ के बहुत सुंदर दृश्य हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस जगह की सुंदरता और इस जगह को आपने महसूस करना है तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आके ज़रूर देखिए इस जगह को। और यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि समय कितना कम है हमारे पास, क्योंकि हम 2 दिन भी यहाँ रुकते हैं तो लगता है अभी तो 2 घंटे ही हुए हैं। तो आइए इन बेहतरीन वादियों में हवा की जो ठंडक बह रही है उसको महसूस कीजिए और वास्तव में प्रकृति के रंगों को अपने भीतर सराबोर होने दीजिए। तो आपका मित्र मनीष आपसे यहीं पर विदा लेता है। यहाँ के जो ओनर है जेपी जोशी जी, ये बात करते थे जो आज के स्टाइल को यहाँ के बारे में बता रहे हैं। तो आइए फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।